बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी अभी तक अनफोल्डिंग है और ये डायरेक्टली सबके बीलव्ड हेरा फेरी फ्रेंचाइजी से जुड़ी है। परेश रावल जो डेकेड से बाबूराव का रोल प्ले कर रहे हैं, सडनली हेरा फेरी 3 से एग्जिट कर गए और अक्षय कुमार ने उन्हें 25 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेज दिया है। ये सिर्फ एक मूवी कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक कल्चरल अर्थक्वेक है, क्योंकि हेरा फेरी विदाउट बाबूराव सिंपली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वेलकम टू सीन समझो, जहां हम इंडियन सिनेमा के सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरीज को ब्रेक डाउन करते हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग परेश रावल ने मिड प्रोडक्शन हेरा फेरी 3 से वॉकआउट कर दिया। जब फिल्मिंग अप्रैल 2025 में शुरू हुई थी, अक्षय कुमार का प्रोडक्शन हाउस केप ऑफ गुड फिल्म्स ने 25 करोड़ रुपए का लॉसूट फाइल किया है, अनप्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के ब्रीच के लिए। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि परेश रावल ने ऑलरेडी अपनी फुल फीस रिसीव कर ली थी फिल्म के लिए, बट फिर भी सडन एग्जिट कर गए। इंडस्ट्री इंसाइडर्स बता रहे हैं ये एक्सट्रीमली अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, स्पेशली व्हेन प्रोडक्शन ऑलरेडी अंडरवे है। हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की जर्नी 2000 में प्रियदर्शन के डायरेक्शन में स्टार्ट हुई थी, जब ये कॉमेडी मास्टरपीस रिलीज हुई। ओरिजिनल फिल्म में अक्षय कुमार, राजू, सुनील शेट्टी, श्याम और परेश रावल बाबूराव का मैजिकल ट्रायो ने कॉमेडी का नया स्टैंडर्ड सेट किया था। 2006 में फिर हेरा फेरी रिलीज हुई, जो इक्वली सक्सेसफुल रही और कल्ट स्टेटस अचीव किया। दोनों फिल्म्स में परेश रावल का बाबूराव कैरेक्टर एब्सोल्यूट सीन स्टीलर था, जिसके डायलॉग्स आज भी वायरल मीम्स में यूज होते हैं। अब हेरा फेरी 3 के प्रोडक्शन में ये कंट्रोवर्सी आ गई है, जो बहुत सारे फैंस के दिल तोड़ रही है। परेश रावल ने ट्विटर पर क्लैरिफाई किया है कि उनका डिसीजन क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से नहीं था, लेकिन रियल रीजन अभी भी अनक्लियर है। इवन डायरेक्टर प्रियदर्शन ने भी मीडिया के सामने सरप्राइज एक्सप्रेस किया परेश के डिसीजन पर। उन्होंने कहा कि परेश इनिशियली स्क्रिप्ट से खुश थे और शूट भी एंजॉय कर रहे थे। बाबूराव के डायलॉग्स ये बाबूराव का स्टाइल है और उठा ले रे बाबा टाइमलेस हो चुके हैं। परेश रावल ने बाबूराव को एक कॉमिक रिलीफ नहीं, एक लेयर कैरेक्टर बनाया जिसका इनोसेंस और कंफ्यूजन ऑडियंस के दिल छू गए। उनका गुजराती एक्सेंट, मैनरिज्म और कॉमिक टाइमिंग अनमैच्ड है। फैंस सोशल मीडिया पर अपना डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं। नो परेश रावल, नो हेरा फेरी का ट्रेंड वायरल हो रहा है, क्योंकि फ्रेंचाइजी की तो जान थी ट्रायो की केमिस्ट्री। अक्षय और सुनील इंडिविजुअली बहुत टैलेंटेड है, पर बाबूराव के बिना डायनेमिक से अलग हो जाता है। इस कंट्रोवर्सी का इम्पैक्ट सिर्फ हेरा फेरी 3 तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे बॉलीवुड कॉमेडी जॉनर तक पहुंच सकता है। परेश रावल जैसे सीनियर एक्टर का सडन एग्जिट प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठाता है। परेश रावल ने रीसेंट इंटरव्यूज में बॉलीवुड के फ्लॉज भी हाईलाइट किए, नेपोटिज्म को फेक डिबेट बताया और कहा टैलेंट मैटर करता है, कनेक्शंस नहीं। उन्होंने रीजनल सिनेमा की यूनिटी को अप्रिशिएट किया और बॉलीवुड में उसी माइंडसेट की कमी बताई। चाहे लीगल आउटकम कुछ भी हो, एक चीज़ क्लियर है, फैंस इमोशनली ब्रेक हो चुके हैं, क्योंकि हेरा फेरी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, एक यादों का हिस्सा थी और उसमें बाबूराव का होना 100% इसेंशियल है। तो आपको क्या लगता है, क्या हेरा फेरी 3 परेश रावल के बिना कंप्लीट हो सकती है? कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें और सीन समझो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम देते हैं इंडियन सिनेमा के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स विदाउट एनी फिल्टर।